विकास यूनिट फर्स्ट के बारे में इसके अंदर शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करें दोस्तों। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया था जॉन लॉक ऑब्स द्वारा किया गया था। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1774 में पर्स्टोलॉजी द्वारा किया गया था। बेबी बायोग्राफी पर आधारित थी। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में 1893 में स्टैनली हॉल के द्वारा की गई थी। हॉल ने 2 समितियां बनाई थी, बाल अध्ययन समिति तथा बाल कल्याण समिति। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया था। प्रथम बाल सुधार गृह अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1887 में स्थापित किया गया था। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं करो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें व्यक्ति के विकास का गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था का प्रारंभ का अध्ययन किया जाता है। करो कहते हैं गर्भकाल से किशोरावस्था तक कहते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर करो ने का योगदान देखें तो इन्होंने पूरी साइकोलॉजी में 20वीं सदी को बालकों की शताब्दी कहा है। किशोर वर्तमान और भावी जीवन के की आधार भावी जीवन की मात्रा को व्यक्त करते हैं। 20वीं सदी में भावी पीढ़ी यानी कि बाद के लिए क्या है, जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और न यह सामाजिक होता है, कुछ समय बाद वह सामाजिक हो जाता है। करो कहा है किशोरावस्था में बालक का अनुभव, दृष्टिकोण एवं सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होने लगता है। तो ये करो ने कहा है बालक की पहली मुस्कान वंशानुक्रम का परिणाम होती है। बालक ने कहा करो ने कहा है करो कहते हैं सामाजिक संयुगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। करो की परिभाषा है करो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लगभग 130 वर्ष से अधिक होती है, जबकि टर्मन कहते हैं 140 से अधिक होती है। करो 130 बताते हैं आदतों ज्ञान और विवर्तियों का अर्जन ही आपका अधिगम है। ये आपके क्या कहते हैं, आदतों ज्ञान और विवर्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। ये करो की परिभाषा। आगे देखें भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत ताराबाई मोडेक ने की थी। ताराबाई मोडेक ने बाल अध्ययन की शुरुआत की थी 1930 के अंदर। बाल विकास के क्षेत्र देखें शारीरिक विकास शरीर के अंगों का संबंधी विकास होता है। मानसिक विकास मन में जैसे चिंतन, कल्पना, समस्या समाधान, समर्थित विकास बुद्धि होती है। सामाजिक विकास की बात करते हैं रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, सहयोग, संवेगात्मक विकास करते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, प्रेम, क्रोध, भ्रम आदि होता है। नैतिक विकास, भाषा विकास आदि, गामक विकास और सौंदर्यात्मक विकास आता है। अभिवृद्धि की बात करते हैं शरीर के उसके अवयवों में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। विकास मन में होने वाले मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। वंशानुक्रम जीन यानी डीएन स्रोत आपका अनुवांशिकता भाग होते हैं। 23+23 यानी 46 होते सामान्य वर्ग होता है। 45 होने पर आपका टर्नर सिंड्रोम हो जाता है और 47 होने पर आपका डाउन हो जाता है। डाउन में गुणसूत्र डाउन नहीं 47 यानी एक ज़्यादा हो जाता है। अगर देखें आपके जेम्स जो ड्राइवर वो कहते हैं माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को संतान में हस्तांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम के नियम है बीज कोष के नियम का नियम बीजमैन चौहे पर समानता का नियम सोरेनसन ने दिया था। अगर देखिए समानता का नियम की बात करें सोरेनसन ने माता पिता जैसी संतान विभिन्नता का नियम दिया। डार्विन और लेमार्क ने दिया था विभिन्नता का नियम माता पिता के गुणों से भिन्न आपका गुण होता है। प्रत्यागमन का नियम होता है माता पिता से विपरीत गुण होता है। अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम यानी जिराफ का प्रयोग करना, उसे वर्ण संकरण या वर्ण सूत्र नाम दिया। वर्ण संकरण वस्तुएं मौलिक स्वरूप की ओर लौटती है। उसके बाद गाल्टन या जीव का संख्या के सिद्धांत दिया था। बायोमेट्रिक सिद्धांत न केवल माता पिता बल्कि पूर्वजों के भी गुण आते हैं गाल्टन ने कहा था। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका रोस ने कहा था कि समाज में सेवा, आदर्श, मित्र और आपके छदम जिसमें हम जिस मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक अनुकूलन हो सकते हैं। उसके बाद है कि रोस कहते हैं कि वह बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है उसके बाद रोस ने शेष अवस्था की आयु 1 से 3 वर्ष बताई है और पूर्व बाल्यावस्था की 3 से 6 वर्ष बताई है और उत्तर बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष बताई है। किशोरावस्था की 12 से 18 वर्ष बताई है। रोस ने छद्म परिपक्वता का काल का है। उत्तर बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल उत्तर बाल्यावस्था रोस ने कहा है। रोस के अंदर क्या होता है, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करते हैं। रोस की परिभाषा है रोस चिंतन सामाजिक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। चिंतन क्या होता है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। रोस ने कहा है रोस नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलित वृद्धि करता है। नवीन परिस्थितियों चेतन अनुकूलित वृद्धि करता है। जेबी वाटसन कहते हैं मुझे चाहे जो भी बच्चा दे दो मैं उसे वैसा आप बना दूंगा। इसके अंदर निरीक्षण विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। वाटसन माने जाते हैं व्यक्तिगत मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि बात करते हैं। आत्म जो निरीक्षण है वो आपका विलियम वुंट और टिचनर का है। व्यक्ति जीवन इतिहास विधि टाइडमैन की है। केस स्टडी वाले आपके टाइडमैन होते हैं। और प्रश्नावली विधि है सुकरात की है। साक्षात्कार विधि अमेरिका से है। और वस्तुनिष्ठ विधि की बात करते हैं निरीक्षण विधि वाटसन की चाहे जो बालक दे दो आपका ये वो हाल वाली है। उसके बाद समाज विधि के अंदर जेएल मोरेनो है। आपके मनोनाटकीय विधि प्रक्षेपी विधि आई है आपकी मोरेनो ने। रेटिंग स्केल है गोल्टन का और परिस्थिति परीक्षण दिया था। और ये आपके सारे आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विधियाँ हैं। जब भी वाटसन की बात करते हैं क्या याद करना है, वाटसन यानी कि व्यवहारवाद के पिता निरीक्षण विधि के जन्मदाता माने जाते हैं, जबकि स्किनर आपके मूल व्यवहारवादी है। स्किनर आपका मूल व्यवहारवादी है जो कि वाटसन व्यवहार के पिता व निरीक्षण विधि के जन्मदाता माने जाते हैं।
वाटसन की बात करें, शेष अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता सभी अवस्थाओं में ज़्यादा होती है। शेष अवस्था में सीखने की अवस्था सीमा तीव्रता सभी अवस्थाओं में ज़्यादा होती है। वंशानुक्रम का प्रभाव देखें तो यानी शारीरिक संरचना का प्रभाव काल पियर्सन बेबी का कलर केस, यानी कि आपकी ये याद करने ट्रिक है, यानी कि शारीरिक जो संरचना है, तो ये का वंशानुक्रम का प्रभाव दिया। शारीरिक संरचना का प्रभाव कार्ल पियर्सन का है। मानसिक विकास मार्टिन काली काका का है, काका की तरह तेज मन, ठीक है ना, काका की तरह तेज मन, यदि आपका मानसिक विकास है मार्टिन काली काका का। व्यवसायिक योग्यता का प्रभाव का अध्ययन किया था कैटल ने। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन किया था कैटल ने मानसिक परीक्षण का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में किया था। चरित्र पर प्रभाव का अध्ययन किया था, यानी डगडेल ने चरित्र पर प्रभाव का अध्ययन किया था। डगडेल ने महानता का नियम दिया था। गाल्टन ने सामाजिक स्थिति दी थी। विनशिप ने और मूल शक्तियों पर दिया था। थॉर्नडाइक ने मूल शक्तियों पर संबंधित सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने। वुडवर्थ कहते हैं वातावरण में वह समस्त तत्व आ जाते हैं जिसमें बालक जन्म से ही प्रभावित होता है। वंशानुक्रम आत्मा वातावरण शरीर दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। कहते हैं वुडवर्थ से संबंधित तथ्य बात करते हैं। परिभाषा वुडवर्थ कहते हैं सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने यौन थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम तत्परता के नियम मानसिक तैयारी का नियम दिया है। वुडवर्थ ने प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। और व्यक्ति क्या होता है, वंशानुक्रम वातावरण वह परिणाम की उपज होती है। P/H वुडवर्थ ने कहा है। मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि के जनक सुकरात माने जाते हैं। वुडवर्थ वंशानुक्रम में वे समस्त बातें आ जाती है जो जन्म के समय नहीं अपितु गर्भधान के समय उपस्थित हो। वुडवर्थ के अनुसार 15 से 20 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। स्पीरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुडवर्थ ने कहा है कि चिंतन किसी समस्या का हल खोजने उसकी बौद्धिक प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ ने कहा है। अधिक हरलोक नया होता है, यानी सतत विकास होता है। हरलोक कहते हैं कि विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताओं व नवीन परिस्थितियों का, यानी कि हर लोग के अंदर जो विकास सतत होता है, नया होता है। यानी इसके अंदर कहा है जीवन विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताओं व नवीन विशेषताओं को व्यक्त करता है। वर्ध्य अभिवृद्धि बात करते हैं। मापक विषय होता है, मात्रात्मक होता है, मूल्यांकन का विषय होता है, या मात्रात्मक गुणात्मक होता है। विवृद्धि एकीकृत नहीं होती है, विकास एकीकृत होता है। विकास समाहित नहीं है, विवृद्धि समाहित होती है। विवृद्धि विकास का एक पहलू है, विकास एक संचय होता है। बाल विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। सतत विकास का सिद्धांत दिया। हरलोक ने विकास नियंत्रण चलता है। अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत होता है, यानी पहले सिर का विकास होता है और बाद में अंग का निकट से दूर का सिद्धांत दिया था। केंद्र से दूर का रीढ़ की हड्डी का विकास पहले उसके बाद में अन्य शरीर का दिया था। निकट से रीढ़ की हड्डी का विकास और पहले उसके बाद अन्य शरीर का विकास दिया था। विकास की दिशा का सिद्धांत होता है मस्तकोद्मुखी या सेफेलोकॉर्डल अनुक्रम या शरीर पुच्छ या सिद्धांत दिया था। सिर से पैरों की ओर अगर देखें एकीकरण का सिद्धांत दिया। इसमें पहले संपूर्ण अंग फिर का भाग। जैसे बालक को एक खिलौना देते हैं तो वह पूरे हाथ लेने की ट्राई करता है, बाद में उंगलियों को पकड़ना सीख जाता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया था। सभी प्राणियों का विकास एक ही क्रम में होता है, यह सिर से पैर की ओर होता है। अद्वितीय विकास का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत है कि विकास सभी रेखीय कभी रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। विकास संचय होता है, पूर्व अनुभवों से शामिल करने वाला विकास एकीकृत होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। अंतर संबंधी विकास का सिद्धांत है कि सभी विकास सामाजिक मानसिक शारीरिक संघात में एक साथ होते हैं। यदि शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा। भेद बाधक विकास का सिद्धांत है। लड़कियों का विकास लड़कों से पहले होता है। विकास के अपने खतरे होते हैं। विकास वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम की बात करें, बी.एन. झा ने कहा है कि वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का पूर्व योग होता है। बी.एन. झा कहते हैं कि वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। यहाँ योग वाली यानी दो और परिभाषाएं हैं। कोलसेनी कहते हैं बुद्धि सभी योग्यताओं का योग है। कोलसेनी के अनुसार बुद्धि सभी योग्यताओं का योग है। वेल्टन कहते हैं व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वेल्टन कहते हैं व्यक्ति जन्मजात व अर्जित प्रकृतियों का योग है। विकास को प्रभावित करने वाले नकार के देखें यहाँ पर वंशानुक्रम वातावरण और बुद्धि का प्रभाव होता है। लिंग का प्रभाव होता है। लड़कियों का विकास पहले होता है। संतुलित भोजन का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। रुचि आकांक्षा जिज्ञासा होती है। अंत श्रावी ग्रंथियों का प्रभाव होता है। सामाजिक रीति रिवाज जो संस्कृति का विकास यानी कि प्रभाव होता है। विकास की अवस्थाएं होती है। गर्भावस्था जीरो से जन्म यानी 9 माह या प्लस 10 दिन 280 दिन की गर्भावस्था होती है। इसके शेष अवस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था 5 6 से 12-13 वर्ष होती है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष होती है। कोलसेनी के अनुसार शेष अवस्था 0 से 2 वर्ष और रोस के अनुसार शेष अवस्था 1 से 3 वर्ष होती है। ध्यान रखें, कोलसेनी के अनुसार शेष अवस्था 0 से 2 वर्ष और रोस के अनुसार शेष अवस्था 1 से 3 वर्ष होती है। शेष अवस्था की परिभाषा देखिए। करोन 20वीं शताब्दी के बालकों शताब्दी का न्यूमैन कहते हैं 5 वर्ष की अवस्था में बालक का मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होता है।
तो नया बैन यानी कि नया आदमी बनने के लिए मस्तिष्क में ग्रहणशीलता होनी चाहिए, यानी कि नया आदमी बनने के लिए, नया मैन बनने के लिए मस्तिष्क में ग्रहणशीलता होना जरूरी है। तो इस प्रकार याद सकते हैं 5 वर्ष की अवस्था बालक व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। फ्रायड कहते हैं बालक को जो भी कुछ बनाना होता है वह जन्म के समय 4-5 वर्ष में ही बन जाता है, यानी वो जो फ्रायड है वो फेंकता है कि 4-5 वर्ष में ही वो टाबर का कुछ भी बन सकता है। तो यानी बालक को जो कुछ बनना होता है वो जन्म के समय 4-5 वर्ष में बन जाता है, फ्रायड कहते हैं। फ्रायड ने दूसरी परिभाषा दी, शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, काम प्रवृत्ति एक आपकी लिबिडो कहलाती है। गुड एनफ कहते हैं, गुड यानी हाफ, हैफ यानी आधा, हैफ मतलब आधा। इसके अंदर बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है, यानी हाफ ऑफ उसका 3 वर्षों में आधा नहीं हो जाता है। विशेष देकर सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है, आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है। खतरनाक अपीली काल हरलोक ने कहा है, खतरनाक अपीली काल हरलोक ने कहा है। लय से आपका लय और हरलोक से लय अपीली काल कहा है। भावी जीवन के धारशिला कहा है, खिलौने की आयु कहा है और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति कहा है। बक्की अवस्था कहा है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार पाया जाता है। आत्म केंद्रित स्वार्थी दूसरों पर निर्भर पाया जाता है। नैतिकता का भाव पाया जाता है। प्रतिवर्ती व सहज क्रिया होती है। शेष अवस्था में शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा शेष अवस्था में शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। नैतिक शिक्षा अच्छे आदतों की शिक्षा होती है। जिज्ञासुओं को संतुष्ट करना चाहिए, करें क्रिया व खेल विधि चित्र कहानियों के माध्यम से में शिक्षा देनी चाहिए। बाल्यावस्था की बात करते हैं, जीवन का अनोखा काल है, काल पुरुष ने कहा है। सौगातों विकास के क्रम में मिथ्या व सदम प्रयोगिता का काल रोश ने कहा है। सदम और मिथ्या और सदम प्रयोगिता का रोश ने कहा है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का क्लिपेट्रिक ने कहा है। क्ल यानी प्रोजेक्ट मेथड आपका दिया था, यानी कि क्लिपेट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया। प्रोजेक्ट मेथड सामाजिकरण का विकास करता है, यानी प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का विकास करता है। और अधिगम करने सीखने और विधि है, तो नज़र अपर क्लिपेट्रिक ने बल दिया था। अधिगम करके सीखने की विधि पर क्लिपेट्रिक ने आपका इतने बल दिया था। सृजनात्मक की प्रारंभ आयु मानी जाती है। मूल चिंतन की अवस्था या तार्किक चिंतन पाया जाता है। वैचारिक क्रिया अवस्था पाई जाती है। टोली की अवस्था पाई जाती है। निर्दोष से भटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्यावस्था के अंदर निर्दोष से भटने की प्रवृत्ति आपके सिल बर्ट ने बताई है। भटकने के अंदर आपका बर्ट आएगा, सिल बर्ट ने बताई। भटकने की अवस्था खेल व व्यायाम की आयु, विद्यालय की आयु बताई है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विशेष देखिए चुस्ती की आयु, शारीरिक और मानसिक विषय विकास की तत्ता पाई जाती है। बाल्यावस्था के अंदर निष्क्रिय अवस्था होती है। रचनात्मकता प्रवृत्ति का विकास होता है। संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। काल्पनिक भयकांता होता है और सुझाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरों के विचारों को महत्वपूर्ण मानता है। काम प्रवृत्ति शून्य हो जाती है। समलैंगिक मित्रता पाई जाती है। समय विस्तर हो जाते हैं। शिक्षा देखिए यानी स्टैंग कहते हैं बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। स्टैंग कहते हैं रचनात्मक विधायकता मौलिकता को बढ़ावा दें, संग्रहण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें, सामाजिक नैतिक मूल्यों को शिक्षा दें और आपके पाठ्य सामग्री क्रियाओं की व्यवस्था करें। आपके केरल हारने कहते हैं मूल दुश्चिंता की अवस्था होती है आपकी बाल्यावस्था। उसके बाद देखिए किशोरावस्था की बात करें, पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष तक यौनावस्था आ जाती है। उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष उत्तर किशोरावस्था होती है। उलझन पलटी अवस्था होती है। जीवन का स्वर्णिम काल कहलाता है। बसंत ऋतु कहलाती है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था होती है। अस्मिता के विकास की अवस्था होती है। 2005 में अभी बात कही गई है। क्लिपेट्रिक ने देखें किशोरावस्था जीवन का कठिन काल होता है। बाल्यावस्था किशोरावस्था जीवन कठिन काल का। क्लिपेट्रिक ने बाल्यावस्था को सामाजिक व प्रतिद्वंदात्मक अवस्था बताया। क्लिपेट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया, करके सीखने बल देता है। स्टैनली हॉल ने आपका तूफान संघर्ष की अवस्था का किशोरावस्था का एक नया जन्म है जिसे श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं। आपके स्टैनली हॉल आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था। स्टैनली हॉल ने विंट एवं हंट यानी किशोरावस्था को व्यक्त करने का एक ही शब्द होता है, परिवर्तन होता है। जलशील यानी किशोरावस्था का वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से किशोरावस्था में परिपक्व अवस्था में संक्रमण करता है, यानी आपका संक्रमण करने से जलशील हो जाता है। उसके बाद करो करें किशोर वर्तमान और भावी जीवन की आशा को व्यक्त करते हैं। यानी किशोरों के बारे में करो कहते हैं किशोर वर्तमान और भावी जीवन की आशा को व्यक्त करते हैं। जिन प्याजे कहते हैं किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं के अनुकूलन का समय है। संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है। हेडो कमेटी यानी कि फुरपट कहती है 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक में नसों में एक ज्वार उत्पन्न उठता है जिसे वह यदि सही दिशा दी जाए तो सफल, अन्यथा विनाश की स्थिति हो जाती है। किशोरावस्था विकास के सिद्धांत है कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था। वहीं यानी परिवर्तन एकाएक होते हैं। उत्पादक स्टैनली हॉल है। क्रमिक विकास का सिद्धांत परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। थॉर्नडाइक और आपके हॉलिंग वर्ग और आपके किंग थे। थॉर्नडाइक और हॉलिंग वर्ग और किंग ने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था। विशेषण देखिए अधिकतम शारीरिक और मानसिक विकास होता है। संयोगात्मक स्थिरता ने काम प्रवृत्ति विषम समलैंगिकता पाई जाती है। भविष्य के प्रति चिंतित या दिवस संपन्न होता है। समय के प्रति भक्ति की भावना पाई जाती है। घनिष्ठ मित्रता, वीर पूजा, नायक पूजा, समाज सेवा की भावना पाई जाती है।
आज देखें कौल सैनिक ने किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। सैनिक यानी बाधा, बाधा यानी आतंकवादी। देखें रुचियों में परिवर्तन होता है, रुचियों में परिवर्तन होता है, स्ट्रेंग कहते हैं। 15 वर्ष तक रुचियाँ बदलती रहती है। बालक में भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। जॉनसन कहते हैं कि किशोरावस्था में शेष अवस्था की पुनरावृत्ति होती है। वैलेंटाइन कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध की प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है और व्यक्तित्व जन्मजात वर्जित गुणों का योग होता है। वैलेंटाइन कहते हैं व्यक्तित्व जन्मजात वर्जित गुणों का योग होता है। शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल होता है। बाल शेष अवस्था सीखने आदर्श काल है, इसमें वैलेंटाइन की परिभाषा है। उसके बाद में बाल अपराध शब्द किसी कानून के उल्लंघन का उल्लेख करता है, ये वैलेंटाइन का है। नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास देखें, इसके अंदर आपका कुछ याद आपको ध्यान में रखना है। एल्लोवसन आपकी नर्वस, अपने आप को पतला करना, बनाए रखना, भूखे रहना और बुलिमी होते हैं अत्यधिक भोजन ग्रहण करना। नार्सिसिज्म अपने आप से प्रेम करना। शेष अवस्था आत्म केंद्रित होती है, लेकिन किशोरावस्था आत्म प्रेम आत्म चेतन की अवस्था होती है। समस्या देखिए संवेगात्मक अस्थिरता की समस्या होती है, अपराध प्रवृत्ति की समस्या होती है, आहार विकार की समस्या होती है, सौपन दोष पाया जाता है, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता है। शिक्षा बात करें, शिक्षा यानी कि निर्देशन का परामर्श होता है। यौन शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नेतृत्व गुण का विकास और उत्तरदायी बनना होता है और आपके संवेगों का प्रशिक्षण होता है। अगर देखें शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में शारीरिक विकास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद में शारीरिक यानी कि शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के शारीरिक विकास की बात करते हैं। शेष अवस्था के अंदर जन्म के अंदर 3.5 से 3 किलो वजन होता है और 6 माह के अंदर दुगना हो जाता है और अंत के अंदर 16 kg हो जाता है। और बाल्यावस्था में 36 kg से 39 kg होता है। लड़के का भार, किशोरावस्था में लड़के का भार करीब लड़की से करीब 11 kg ज़्यादा होता है, यानी 11 किलोग्राम ज़्यादा होता है। लंबाई की बात करते हैं तो शेष अवस्था के अंदर लंबाई 57 सेंटीमीटर, लड़के की 50.5 सेंटीमीटर होती है। इस अवस्था में वृद्धि दर धीमी रहती है। लड़के 21 वर्ष तक, लड़कियां 18 वर्ष तक बढ़ती है। जो आपकी शेष अवस्था के अंदर शरीर का विकास शेष अवस्था में 90% तक हो जाता है। यहाँ पर भार 260 ग्राम यानी 300 ग्राम हो जाता है। यहाँ पर आपके बाल्यावस्था में 1260 ग्राम और आपके किशोरावस्था में 1350 ग्राम या फिर करीब 1.5 kg हो जाता है। दांत की बात करते हैं, पहले नीचे के दांत फिर ऊपर के दांत, यानी 20 दांत अस्थायी दांत निकलने जाता है शेष अवस्था के अंदर। यहाँ पर आपके 28 दांत स्थायी हो जाते हैं, उसके बाद में 32 दांत स्थायी आ जाते हैं। आपके धड़कन की बात करें, 1 मिनट में 40 बार या 6 वर्ष तक यह 100 हो जाती है और ये यहाँ पर बाल्यावस्था में 85 बार और किशोरावस्था में 72 बार धड़कता है। हड्डी बात करें, हड्डी आपकी 270 होती है, उसके यहाँ 350 हो जाती है। यानी कि शेष अवस्था में 270 हड्डियाँ होती है, बाल्यावस्था में 350 होती है और उसके किशोरावस्था में 206 हड्डियाँ होती है। मांसपेशियों का कुल भार देखें 23% होता है, यहाँ पर कुल भार 27% होता है। बाल्यावस्था के अंदर किशोरावस्था में कुल भार 45% हो जाता है। देखें उसके बाद संवेगों भावनाओं के व्यक्ति का नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशनों के वातावरण पूरे विकास को प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव देखें, हार्मोन अंतःस्राव संतुलन का प्रभाव, संवेगों का प्रभाव, संतुलित भोजन, खेल कूद आदि हो जाता है। मानसिक विकास की बात करें, लोग कोई भी 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं। सतत विकास का सिद्धांत है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं को व्यक्त करता है, ये हर लोग कहते हैं। उसके बाद में जोन लोग कहते हैं, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। वर्षों से संबंधित परिभाषाएं देखें। वुडवर्थ अधिकतम मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष तक होता है। स्पीरमैन अधिकतम मानसिक विकास 14 से 16 वर्ष तक हो जाता है। गुरडेनफ कहते हैं, जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्ष में हो जाता है। फ्राइड कहते हैं, बालक को जो भी कुछ बनना होता है 4-5 वर्ष बन जाता है। न्यूमन कहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था बालक का मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। थोंडाई के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास 19 वर्ष में होता है। टर्मन के अनुसार अधिकतम विकास 16 वर्ष में होता है। करो के अनुसार 6 वर्ष में होता है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था 20 से 24 माह वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। 16 माह यानी कि 10 माह के अंदर सहज क्रिया करता है। 1 वर्ष में 3 से 4 शब्द बोलता है और 2 वर्ष में 150 से 200 शब्द बोलने लग जाता है। 3 वर्ष में परिवार वालों के नाम लेने लग जाता है, यानी 1000 शब्द बोलने लग जाता है। 4 वर्ष में नाम लिखना शुरू, वस्तुओं को क्रम में जमाना लग जाता है। 5 वर्ष में यानी कि 110 शब्दों का वाक्य तथा 6 वर्ष के अंदर जोड़ का बाड़ी वाक्य गुणा भाग करने लग जाता है। बाल्यावस्था में सरल प्रश्नों के उत्तर देना, 7 वर्ष के अंदर समानता तुलना करना, तार्किक मूर्त चिंतन करना पाए जाते हैं। तार्किक मूर्त चिंतन करना तो बाल्यावस्था में अंत तक समस्या समाधान, ठोस व संक्रियात्मक चिंतन पाया जाता है। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। सभी मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। शेष अवस्था को अतार्किक चिंतन पाया जाता है। बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन, मूर्त व ठोस वस्तुओं पर चिंतन होता है, जबकि
किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन, कल्पना, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रत्यक्षण सभी हो जाता है। सामाजिक विकास की बात करते हैं। हर लोग कहते हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना होता है। यानी हर लोग क्या क्या करते हैं, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करते हैं। बुक थी चाइल्ड साइकोलॉजी करो कर कहते हैं बालक जन्म के समय न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है, कुछ समय बाद वह सामाजिक हो जाता है। बालक को की पहली मुस्कान वंशानुक्रम का परिणाम होती है। शेष अवस्था देखें, 1 माह ने आवाज़ में अंतर नहीं कर पाना, 2 माह के अंदर आवाज़ में अंतर कर लेता है, 3 माह में अपनी माँ की पहचान कर दूर जाने से पर होता है, 4 माह में साथ खेलने पर हंसता है, 5 माह में प्रेम क्रोध के व्यवहार को समझने लगता है, 6 माह के अंदर परिचित होकर देखकर मुस्काना परिचित होने लग जाता है। 1 साल के बाद मना किए जाने वाले कार्य नहीं करता है, 2 साल में सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति पाई जाती है, 3 साल में दूसरे बच्चों के साथ में खेलना, 4 साल के अंदर सहानुभूति का भाव पैदा होना, 5 साल के अंदर वस्तुओं के लेन देन करना। बाल्यावस्था बात करें सामाजिक विकास का सहयोगी उत्तरदायित्व टोली का सदस्य बनना, समय समायोजन पाया जाता है। 6 से 7 वर्ष से सुझाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 8 वर्ष में लैंगिक लगाव पाया जाता है, सामाजिक प्रतिस्पर्धा का भाव पाया जाता है। बाल्यावस्था के अंदर किशोरावस्था जटिल सामाजिक गण की अवस्था है, घनिष्ठ मित्रता, नेतृत्व, समाज सेवा, वीर पूजा, नायक पूजा है, समृद्धि, स्थिति व महत्व की आकांक्षा है, अस्मिता के विकास की अवस्था है। पेट्रोलॉजी के अनुसार परिवार बच्चे का पहला स्कूल होता है। स्किनर व हेरीमन खेल के मैदान को समाजीकरण के निर्माण का स्थल कहा जाता है। मनोसामाजिक विकास की बात करते हैं तो यहाँ देखिए मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। मनोसामाजिक विकास और जीवन अवधि उपागम सिद्धांत रिक्स ने दिया था। बचपन यानी बुक थी बचपन एंड समाज ईगो पर बल दिया था। अहम मनोवैज्ञानिक थे। जीवन की 8 अवस्थाएं बताई है। विश्वास अविश्वास बनाम से 18 माह यानी शेष अवस्था तक होती है। स्वतंत्रता संदेह की अवस्था 18 माह से 3 वर्ष होती है। पूर्व बाल्य अवस्था होती है। पहले अपराध बोध की 3 से 5 वर्ष तक होती है। लैंगिक अवस्था होती है। परिश्रमहीनता की बाल्य अवस्था होती है। 6 से 12 वर्ष तक याद ईसाइयों में निष्क्रिय होता है। पहचान भूमिका संघर्ष की अवस्था पहचान की 12 से 18 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था का है। मित्रता लगाव की अवस्था 19 से 35 वर्ष की होती है। सृजनात्मकता निष्क्रियता की अवस्था या प्रजनन या गतिहीनता की अवस्था 35 से 65 वर्ष तक होती है। ईमानदारी व निराशा की भावना संपूर्णता व हताशा की भावना 65 वर्ष से ऊपर तक होती है। संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। बुढ़वर्त समय व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। जर्सिल्ड किसी आवेश के अन्य उत्तेजित होने तथा भड़क जाने की अवस्था को समय कहते हैं। विचारशील और व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता में संक्रमण करता है। संवेग मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है। इरोस और थेंटोस जीवन मूल प्रवृत्ति जिजीविषा होती है। थेंटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है जिसे मुमूर्षा कहा जाता है। सार्वभौमिक होती है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकट होते हैं। पर सकारात्मक प्रेम नकारात्मक क्रोध। विलियम मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। संवेग का नियंत्रण हाइपोथैलेमस होता है। शेष अवस्था विकास की अवस्था है। शेष अवस्था में देखें संवेग अस्थायी होते हैं। संवेगों पर हिंसात्मक अभिव्यक्ति होती है। आरंभ में गति तीव्र धीरे धीरे मंद हो जाती है। मुख्य संवेग भय क्रोध भय और प्रेम होता है। संवेग बाल्यावस्था में संवेग स्तर पर निश्चित बालक संवेगों का दमन कर देता है। शिक्षक व विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव इस अवस्था में पड़ता है। मुख्य संवेग क्रोध भय ईर्ष्या उत्सुकता हर्ष और दुख होता है। और उसकी किशोरावस्था की बात करते हैं। सर्वाधिक अस्तर संवेग होते हैं। अमूर्त संवेग पाए जाते हैं। संवेगों में परिपक्वता पाई जाती है। बीएन झा के अनुसार किशोरावस्था में काम नामक संवेग सर्वाधिक प्रभाव डालता है। उसके यहाँ पर काम भय क्रोध और दया और प्रेम के संवेग उत्पन्न हो जाता है। वात्सल्य ने भय को मूल संवेग माना है। ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय कोई भी संवेग विद्यमान नहीं होता है, केवल उत्तेजना होती है। लेकिन 2 वर्ष की अवस्था में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष में संवेगों का यानी कि ब्रिज बन जाता है। जन्म के समय कौन सा होता है? उत्तेजना होती है। जन्म के समय उत्तेजना संवेग होती है। उसके बाद में स्पिटज कहते हैं संवेगों का विकास व्यक्तित्व के किसी अंग के रूप में होता है। उदात्तीकरण मार्गांतरीकरण की संवेगों की प्रवृत्ति का दिशा को बदलना। संवेगात्मक समस्याएं उकलाना तुतलाना संवेगात्मक समस्या होती है। संवेगों का तीव्र प्रभाव होता है। उसके बाद में शर्मिलापन पलायन करना अंगूठा चूसना और वाम हस्तता। कोलेब्रुस के अनुसार किशोरावस्था में आगमन का लक्षण संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। बीएन झा कहते हैं काम नामक संवेग किशोरावस्था पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। बीएन झा और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। नैतिक विकास की बात कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 10 से 16 वर्ष के नैतिक तरकणा की अवस्था को कहा जाता है। पूर्व परंपरागत या पूर्व औपचारिक या रूढ़िबद्ध पूर्व अवस्था 0 से 6 वर्ष होता है। निम्न स्तर की नैतिकता पाई जाती है। इसके अंदर मुख्य रूप से 2 इसकी उपशाखाएं हैं। आज्ञा व दंड की अवस्था 0 से 2 वर्ष यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज्ञा व दंड की अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। सरकार अहंकार की अवस्था यांत्रिक सापेक्ष अवस्था। इन बारबरी ने लेन देन की अवस्था का हाथ के उस हाथ से देना। परंपरागत औपचारिक रूढ़िबद्ध अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था होती है। पर प्रशंसा प्राप्त करने के लिए माता पिता के नैतिक नियमों का पालन करता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था समाज के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए नैतिकता का पालन करना होता है। उत्तर औपचारिकता या उत्तर परंपरागतता 12 से 18 वर्ष को होती है। सामाजिक समझौते की अवस्था
होती है। पूर्व किशोरावस्था में इसमें आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था भी कहा जाता है। आंतरिक विवेक की अवस्था, अंतःकरण को अवस्था, इसे आधारभूत आत्मचेतना की अवस्था कहा जाता है। कुल 6 अवस्था होती है, 3 स्टेज होते हैं। नैतिक विकास की बात करते हैं। शेष अवस्था में नैतिक का भाव होता है। माता पिता के डर से नैतिकता का पालन करते हैं। 2 वर्ष यानी अच्छे लड़के व बूढ़े लड़के में अंतर, नहीं, अच्छे लड़के व बुरे लड़के में अंतर करना। 4 वर्ष का बालक अच्छे व बुरे कार्य में अंतर समझता है। बाल्यावस्था में नैतिकता के बाद में सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। नैतिक सापेक्षता का प्रारंभ होता है। झूठ बोलना, चोरी करना। किशोरावस्था में नैतिक विकास अंतःकरण के आधार पर नैतिकता का पालन, आदर्श व्यक्ति की कल्पना करना और बनना होता है। मेडिसन ने किशोर धर्म की संकीर्णता को त्याग दिया। किशोर धर्म की संकीर्णता को त्याग देता है। पागलपन, संकीर्णता यानी पागलपन, यानी पार्क यानी हैविंग अस्ट कहते हैं। किशोर नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, जिस उसके आधार पर कार्यों का मूल्यांकन करता है। जिन प्याजे ने नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं व हैविंग हस्ट ने 5 अवस्थाएं बताई है। जिन प्याजे नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं, हैविंग हस्ट ने 5 अवस्थाएं बताई है। स्थानीय की सोच, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। भाषा विकास की बात करते हैं। भाषा सापेक्षवादी सिद्धांत वारक वाका भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है। मनोसामाजिक सिद्धांत नॉम समझ की इकाई भाषा यानी भाषा विकास। भाषा सापेक्षवादी सिद्धांत वारप ने भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण किया। मनोभाषिक सिद्धांत नाम समझ के द्वारा भाषा विकास सिद्धांत। प्रत्येक बालक की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन या लेडी कहते हैं। आप ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की एक व्यक्ति होती है। जिन प्याजे के अनुसार चेतन व भाषा भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं। चिंतन भाषा से पहले उत्पन्न होती है। चिंतन भाषा का वाक होता है। स्किनर के अनुसार भाषा का विकास अनुकरण, पुनर्बलन व एवं साहचर्य पर आधारित होता है। पुनर्बलन दिया था स्किनर ने। भाषा विकास के नाम या चॉम्स्की ने वारप को याद रखें। किशोर के जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। शरीर व मन संबंधी होना चाहिए। भाषा का विकास का सिद्धांत चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। और यूनिट नंबर 2 करेंगे बुद्धि नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत।